Hello students, welcome back to Hemant Educates and today we are going to see the 6th lecture of mole concept। और आज जो हमें देखना है वो पढ़ना है एडवांस स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स ऑफ मिक्सचर्स। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और रिएक्शंस देखने पड़ेंगे। देखो, ये जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें करवाऊंगा ये IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए है स्पेसिफिकली, एंड नीट के बच्चे भी जरूर कुछ ना कुछ इससे सीख के जाएंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं वो सीख कर जाएंगे। तो देखो, कोई भी अगर एग्जामिनर ऐसा पेपर सेट कर रहा है जेई का, नीट का, तो वो ये नहीं सोचता कि सिर्फ उसको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री या सिर्फ मोल कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस डालने हैं, लेकिन वो पूरी 11th और 12th क्लास को कंबाइन करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालता है फिर जब आपको आने लगती है डिफिकल्टी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए हैं जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आ जाते हैं, जिसमें हल्का फुल्का थोड़ा सा कोई और कंसेप्ट लगता है, तो वही कंसेप्ट हमें पढ़ना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जल्दी से हम देखते हैं कि होती क्या है। तो अब ये नोट बना के करना अपनी नोटबुक में। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो लिखना चालू करो, एक्सेप्ट Li2CO3 except lithium carbonate, all the alkali metals carbonates are stable, and do not undergo decomposition, are stable and do not undergo decomposition on heating, तो बेसिकली है क्या, सारे के सारे जितने भी अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं वो जनरली स्टेबल होते हैं, लेकिन लिथियम कार्बोनेट जो है ये स्टेबल नहीं है और ये डीकम्पोजिशन में चला जाता है हीटिंग के दौरान। और रिएक्शन क्या है, Li2CO3। और ये LiCO3 क्यों नहीं बना, Li2CO3 ही क्यों बना, बिकॉज CO3 पर चार्ज होता है 2 नेगेटिव और लिथियम पर होता है 1 पॉजिटिव। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो CO3 का 2 नेगेटिव का चार्ज है वो यहाँ आ जाता है। तो चलो, ये तो थी 10th क्लास की बात। अब इसको हीट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा लिथियम ऑक्साइड Li2O प्लस CO2 गैस। और ये जो ऊपर का मैं एरो बनाता हूँ इसका मतलब ये गैस है, ये उड़ जाती है। और ये लिथियम ऑक्साइड कैसी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, और कार्बोनेट भी जनरली क्या होता है, सॉलिड स्टेट में। अब ये जब सभी अल्कली मेटल कार्बोनेट स्टेबल थे तो ऐसा क्या हुआ कि लिथियम का जो कार्बोनेट है ये स्टेबल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, लिथियम जो है डायगोनल रिलेशनशिप फॉलो करता है, हैज अ डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। अब तुम कहोगे कि हमारा तो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, ये रिएक्शन ही इनफैक्ट क्या है। तो ये सब तुम पढ़ोगे S ब्लॉक P ब्लॉक में, हैज अ डायगोनल रिलेशन विद मैग्नीशियम। सी, अगर मैं तुम्हें नहीं करवाऊंगा तो मैं इजीली तुम्हें इजी कंसेप्ट बता के आगे जा सकता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे और यार थोड़ा जरूरी है ये सब करवाना, बिकॉज वो एक ही चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं डालेगा, वो कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स मिक्स करेगा। तो हमने देखा कि लिथियम का जो कार्बोनेट है वो डीकम्पोज हो जाता है हीटिंग पर और हमें देता है लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज इट हैज अ डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। एंड अगर इन जनरल हम रिएक्शन लिखना चाहें अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स की, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास M2CO3 ऑन हीटिंग डू नॉट डीकम्पोज। तो यहां पर लिख देंगे नो डीकम्पोजिशन। और यहां पर मेटल कौन कौन से हैं, अल्कली मेटल्स, और वो होते कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो बेसिकली हमने ये देख लिया कि ये सब मेटल्स के कार्बोनेट्स तो डीकम्पोज नहीं करते, लेकिन लिथियम का कार्बोनेट डीकम्पोज कर जाता है। तो फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट तो था ये। तो अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो अब सेकंड पॉइंट लिख लो, कार्बोनेट्स ऑफ, अब हमने अल्कलाइन मेटल्स की तो बात कर ली है, अब करते हैं बात अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। कार्बोनेट्स ऑफ alkaline earth metals
और ये कौन से मेटल्स होते हैं? ग्रुप 2 के अल्कालाइन अर्थ मेटल्स decompose on heating to give carbon dioxide, to give CO2। तो जनरल रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर लिख लो जनरल रिएक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे MCO3। अब MCO3 क्यों लिख रहा हूं, M2CO3 क्यों नहीं लिख रहा? बिकॉज यहां पर जो अल्कली अर्थ मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो इनके ऊपर चार्ज होता है 2+ एंड CO3 नेगेटिव पे होता है 2-। तो M2+ और CO3 2- आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 2+ से 2- कैंसिल। तो MCO3 अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास आएगा इसका ऑक्साइड MO। अच्छा, MCO3 भी सॉलिड स्टेट में है। MO क्या है? इसी मेटल का एक ऑक्साइड, ये भी सॉलिड स्टेट में आएगा, प्लस डीकंपोज होके क्या देगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये मेटल यहाँ पे है कौन से? ये मेटल्स यहाँ पर लिख लो, ये जो मेटल है यहाँ पर है ग्रुप 2 का। और ग्रुप 2 के मेटल कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो ये सब जो है ग्रुप 2 के मेटल्स हैं। तो ये पॉइंट हमने लिख लिया। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल भी देख लो। कोई भी मेटल उठा लो यहाँ पे, जैसे MgCO3 या CaCO3 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली यही बताने का मतलब है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है डीकंपोज हो जाते हैं हीटिंग पर, और हमें मिलता क्या है? मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, फॉलोइंग बाइकार्बोनेट्स। पहले हम कार्बोनेट्स की बात कर रहे थे, अब बाइकार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं। तो फॉलोइंग बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। अच्छा, ये पॉइंट्स काफी थ्योरेटिकल से हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा याद भी कर सकते हो तुम इसको, और मैं जितना कोशिश हो रहा है मैं समझा भी रहा हूँ। तो बेसिकली अब हम बाइकार्बोनेट्स देख रहे हैं, और कौन से बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और क्या लिख सकते हैं हम? रुबिडियम बाइकार्बोनेट RbHCO3, सीजियम बाइकार्बोनेट। बेसिकली ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स के बाइकार्बोनेट हैं। एंड एक ये भी होता है NH4HCO3, जिसको हम कहते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो ये सभी बाइकार्बोनेट्स जो हैं ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और लिख लो, बाइकार्बोनेट्स ऑन हीटिंग लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब बाइकार्बोनेट्स को भी जब हम हीट करते हैं, बाइकार्बोनेट्स ऑन हीटिंग लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर हम देख रहे थे कि अगर हम कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली अर्थ मेटल्स जो है, अगर इसको हम हीट कर रहे थे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं इनको अगर हम हीट करेंगे तो ये भी CO2 देंगे। तो वहां कार्बोनेट थे, यहां बाइकार्बोनेट है, ये बात का तुम ध्यान रखो। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल लिखो, बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग। तो एक बाइकार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं, NaHCO3 ले लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो हमें मिलेगा Na2CO3, यहां पे ये सॉलिड है तो ये भी सॉलिड, प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। क्योंकि हमें पता है जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं ऑन हीटिंग लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर हमें क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या मिलता है? वाटर। तो हमने एक एग्जांपल ये देख लिया, और बाइकार्बोनेट का कोई एग्जांपल देख लेते हैं। एक ग्रुप 2 मेटल का बाइकार्बोनेट का एग्जांपल देखते हैं, जैसे CaHCO3 ट्वाइस। अब ये है एक्वस फॉर्म में, इसको अगर हीट करते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर HCO3 ट्वाइस क्यों आया? क्योंकि कैल्शियम के ऊपर 2+ का चार्ज है और HCO3 पे 1- का।
तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम का 2 प्लस HCO3 पे सब्सक्रिप्ट में लग जाएगा। ये तुम्हें क्लास 10th में आना चाहिए। तो यहाँ से जो हमारा मिला ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसको हीट करेंगे तो हमें मिलना क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट, तो बिल्कुल मिलेगा। और ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, वाइट पीपीटी की फॉर्म में, ये नीचे बैठ जाता है सॉल्यूशन के। प्लस हमें क्या मिलेगा, वही सेम पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने ये देख ली कि मेटल के बाइकार्बोनेट हमें क्या क्या देते हैं। अच्छा, एक और चीज है, अमोनिया बड़ा स्पेशल है। अमोनियम जो बाइकार्बोनेट है इसको देखते हैं, NH4 HCO3। अब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा तो अमोनियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर हमें मिलेगा अमोनिया प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक स्पेशल रिएक्शन है, इसको याद कर लेना कि अमोनियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर हमें मिलता है अमोनिया। अमोनिया भी तुम्हें पता है गैस होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस। और ये चीज बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये कौन सी फॉर्म में है, बिकॉज मैं पहले लिखवा चुका हूं, फॉलोइंग बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट भी कैसा होगा, सॉलिड स्टेट में। तो यहां से हमें गैस मिलेगी अमोनिया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अब 4th पॉइंट पढ़ते हैं नाइट्रेट्स के बारे में। तो 4th पॉइंट में ए पार्ट की बात करते हैं, हमारे ग्रुप 1 जो मेटल्स हैं उनके नाइट्रेट्स के बारे में। तो MnO3 मेटल नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, MnO2 मेटल नाइट्राइट, ठीक है। यहां पर नाइट्रेट से हमें क्या मिल रहा है, नाइट्राइट, और ये भी कैसा है, सॉलिड स्टेट में। प्लस हमें क्या मिलेगा, हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर हमें मिल गया नाइट्राइट। तो नाइट्रेट से हमें क्या मिल रहा है, नाइट्राइट। और यहां पर मेटल कौन कौन से होने चाहिए, ये बात नोट कर लेना कि ये मेटल हो सकता है पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम। तो नाइट्रेट से नाइट्राइट मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। अच्छा, यहां पर O2 आएगा। तो अब बात यह है कि यहां पर मैंने लिथियम और सोडियम क्यों नहीं लिखा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IIT JEE एडवांस में भी पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट। और ये है क्या, तो पहले इसका एक एग्जांपल लिख लो। जैसे KNO3 दे दिया, उसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, KNO2 प्लस ऑक्सीजन। इसको बैलेंस अपने हिसाब से कर लेना। अब बात है कि सोडियम और लिथियम में क्या होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें NaNO3 की, सोडियम नाइट्रेट की, NaNO3 सॉलिड है, अगर हम इस हिसाब से चले हीट करें तो हमें मिल जाएगा सोडियम नाइट्राइट, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहां पर 2 तरह की रिएक्शंस जो हैं वो करवाई जा सकती हैं। तो 2 तरह की कैसे, अगर तो हमने 500 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करा तब तो हमें मिलेगा NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। लेकिन अगर हमने इसको 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया तो हमें मिलेगा Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड, प्लस हमें मिलती है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये 2 तरह की रिएक्शन हो सकती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये पूछा गया है IIT एडवांस में। तो अगर तो किसी बच्चे को यही याद होगा तो बेसिकली बच्चे का भी दोष नहीं है, वो यही करके आएगा कि एक नाइट्रेट से नाइट्राइट बनाएगा और रिएक्शन खत्म। लेकिन 800 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो कुछ ऐसा होता है कि सोडियम ऑक्साइड देता है, नाइट्रोजन गैस देता है और साथ में क्या देता है, ऑक्सीजन गैस। सिमिलरली लिथियम के केस में क्या होता है, तो लिथियम का अगर हमने नाइट्रेट लिया LiNO3 सॉलिड और उसको हीट किया तो हमें क्या मिलेगा, लिथियम ऑक्साइड Li2O। अच्छा, यहाँ पर 2 क्यों आया, अब मैं फिर से वही चीज रिपीट करूंगा कि लिथियम पर 1+ चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2-, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके Li2 आ गया, Li2O, और साथ में मिलेगा NO2। तो NO2 और साथ में क्या मिलेगी, हमारी नॉर्मल वही ऑक्सीजन गैस। तो ये सब डिफरेंस है, नाइट्रेट से नाइट्राइट मिलना और ऑक्सीजन गैस मिलना, नाइट्रेट से ऑक्साइड मिलना, नाइट्रोजन गैस मिलना, नाइट्रेट से ऑक्साइड मिलना और NO2 गैस मिलना। तो ये
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ए पार्ट हमने यहाँ पर देख लिया, ये थे ग्रुप 1 के मेटल्स। ग्रुप 1 में हमने ये एक्सेप्शंस देख ली, सोडियम की और लिथियम की। अब चलते हैं ग्रुप 2 पर। तो फोर्थ का बी पॉइंट लिखते हैं, ग्रुप 2 का मेटल लेते हैं। अब तो जो नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा वो पहले तो चेंज होगा, तो आ जाएगा फॉर्मूला MnO3। क्या ये ठीक है? तो नहीं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में क्या होगा, इस पे 2+ चार्ज होगा और NO3 पे 1-, तो MnO3 ट्वाइस। ये होंगे सॉलिड फॉर्म में। इनको हीट करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, MO। अब MO2 क्यों नहीं? क्योंकि देखो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो मेटल पे 2+, ऑक्सीजन पे 2-, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। साथ में मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस साथ में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसी कुछ स्पेशल एक्सेप्शन नहीं है। अगर तुम्हें जनरल रिएक्शन याद है तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि यहां पर मेटल में हम क्या क्या ले सकते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कॉपर, लेड एटसेट्रा। तो जिन पर भी 2+ चार्ज है, जैसे कॉपर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लो CuNO3 ट्वाइस सॉलिड, मतलब कॉपर नाइट्रेट अगर हमें दे रखा है तो हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल इस रिएक्शन के बेस पर चलते जाओ जनरल रिएक्शन पे। तो हमें मिलेगा कॉपर का ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो अभी के लिए ये रिएक्शंस याद रखना, बाद में इसका नोमेनक्लेचर क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, तो ये इसको भी हम कहेंगे क्यूप्रिक नाइट्रेट। तो ये सब S ब्लॉक P ब्लॉक में पढ़ेंगे, बट एज पर क्लास 11 तुम्हें ये रिएक्शंस याद रखनी है कि क्या क्या होता है। तो हमने ग्रुप 1 एलिमेंट्स के नाइट्रेट का देखा, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के नाइट्रेट का देखा, और अब देखते हैं कुछ अदर रिएक्शंस विच डिपेंड्स ऑन हीटिंग। 5th पॉइंट लिख लो, सम अदर रिएक्शंस डाल लो, कुछ भी ऐसे ही हेडिंग लिख लो, सम अदर रिएक्शंस। तो होता क्या है, अगर हमें सिल्वर का ऑक्साइड दे रखा है Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमें पहले तो मिलेगा सिल्वर प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये यहां पर हमारी पहली रिएक्शन हो गई। मतलब ये एक, जैसे कहते हैं ना कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, तो एक ये भी तरह की रिएक्शंस है। और एक दूसरी रिएक्शन है, मरकरी का ऑक्साइड लिया अगर हमने सॉलिड, तो हमें क्या मिलेगा, जैसे वहां देखो सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर मिल रहा था, तो मरकरी ऑक्साइड से मरकरी मिलेगा, लेकिन मरकरी कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में। ये जानते हो मरकरी इज अ मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, प्लस साथ में वही मिलेगी ऑक्सीजन गैस। तो यहां पर जितनी रिएक्शंस पॉसिबल थी, मैं कह रहा हूं जितनी IIT एडवांस में, मेंस में आ सकती हैं, वो सारी रिएक्शंस तुम्हें लिखवाई। बस ये 5 पॉइंट याद रख लेना, इसको बार बार लिख कर देखना, तुम्हें रिएक्शंस याद हो जाएंगी और S ब्लॉक P ब्लॉक तक तो तुम इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो ये रिएक्शंस नाइट्रेट की देखी, ये हमने बाइकार्बोनेट्स की देखी, यहाँ पर कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखा, और यहाँ पर कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स देखा। तो ये 5 तरह की रिएक्शन देख ली। अब इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पर 100 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें बताना है फाइंड परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन दी मिक्सचर। तो हमें 100 ग्राम मिक्सचर दे रखा है, किस किस का, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। मिक्सचर किस किस का है, Na2CO3 प्लस CaCO3, और इसकी हीटिंग करेंगे तो हमें 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और निकालना है परसेंटेज बाय मास कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको x ग्राम लेट कर लेते हैं, तो बचा हुआ सोडियम कार्बोनेट कितना होगा, 100 माइनस x ग्राम्स। अब अगर तुम फर्स्ट स्लाइड में जाकर देखो तो मैंने तुम्हें बताया है कि सोडियम कार्बोनेट पर तो हीटिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, सिर्फ लिथियम कार्बोनेट ऐसा कार्बोनेट है जो डीकंपोज होता है हीटिंग में फॉर ग्रुप 1 मेटल्स। तो यही इसीलिए इतने सारे कंसेप्ट पढ़ाए ताकि तुम समझ सको। तो ये डीकंपोज नहीं होने वाला, डीकंपोज होगा सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम लिख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो है यही डीकंपोज होगा ओनली
और यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में होता है और हमें मिलेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2। और एक और खास बात, अब रिएक्शन लिख ली है तो स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम है, तो कोफिशिएंट बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तुम चेक कर लेना। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट है x ग्राम, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके मोल्स निकाल लेते हैं, तो x ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कैल्शियम का वेट दे रखा है, कार्बन का तुम्हें पता है 12, ऑक्सीजन का पता है तुम्हें 16, तो 16 3 जब 48 प्लस 12 60 प्लस 40 100 ग्राम्स, तो 100 ग्राम्स पर मोल। अब इसका एक मोल कितना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको लिख लेते हैं x/100 से हमें क्या मिल रहा है, और अब ये आ गए मोल्स में। और यहाँ पर 5.6 लीटर क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको भी मोल्स में ले आते हैं, तो डिवाइड कर देंगे किससे, 22.4 लीटर, बिकॉज कंडीशंस आर STP। तो ठीक है, इसको सॉल्व करें अगर तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 100 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 25 ग्राम्स। तो इजीली हमने निकाल लिया x क्या है, 25 ग्राम। तो क्या हमसे क्वेश्चन में x पूछा है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज बाय मास। ये तो सिर्फ मास आया है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इजीली इससे मास परसेंट निकाल लेंगे। तो यहां लिख लो, सो मास परसेंट ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा, CaCO3 प्रेजेंट कितना है 25 ग्राम, डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर कितना था 100 ग्राम इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 25%। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हें मेन चीज क्या रखनी थी कि इस रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट तो बकवास दे रखा है, ये तो डीकंपोज होगा ही नहीं। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, मैं माइंडसेट भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि एज अ टीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हें बताना कि स्टूडेंट ये सोचेगा कि ये सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर दे दिया, मुझे तो मिक्सचर का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना आता, तो मैं इसको अटेम्प्ट ही नहीं करता। तो इसीलिए तुम्हें सारी थ्योरी पढ़ाई थी। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ है। और 5 ग्राम मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथीन, ये इनके फॉर्मूलाज भी दे रखे हैं। ऑन हीटिंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 44/3 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें बताना क्या है, फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ CH4। तो हमें परसेंटेज बाय मास बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब मिक्सचर किस किस का दे रखा है, मीथेन का और इथीन का, इथीन ना कि इथेन। तो यहां पर हमने देख लिया, हमें ये मिक्सचर दे रखा है और परसेंटेज बाय मास निकालना है मीथेन का। तो मान लो ये हमारे पास x ग्राम प्रेजेंट है, तो इथीन कितना प्रेजेंट होगा, टोटल मिक्सचर है 5 ग्राम का, तो इथीन बचेगा 5 माइनस x ग्राम। अब हमने दोनों को मिक्सचर को क्या किया, हीट किया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। तो ठीक है, दोनों के इंडिविजुअल रिएक्शन लिख के देखते हैं कि कितना कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे CH4 को अगर हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियसली CO2 प्लस H2O। तो क्या इसको रिएक्शन को ऐसे ही छोड़ दें, बैलेंस करो सबसे पहले। तो बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 4। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इससे हुआ क्या, ऑक्सीजन कितने हो गए 4। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक रिएक्शन तो हो गई ये बैलेंस। सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन है हमारी इथीन की। इथीन को भी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया, बर्न नहीं हीट किया। तो इससे मिला क्या हमें, CO2 प्लस H2O। अब अगर इसको बैलेंस करना शुरू करें तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। तो ठीक है, 4 ऑक्सीजन हो गए और कार्बन कितने थे यहाँ पर, 2। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4 प्लस 2 6। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने का बाय 3। तो दोनों रिएक्शन हुई बैलेंस। अब तुम स्टेप वाइज देखते चलो कि मैं क्वेश्चन करता कैसे हूँ। तो बैलेंसिंग अगर हमने कर ली
तो अब इसके एक मोल से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और इसके 1 मोल से 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। तो हमें यहीं पर लिख लेना चाहिए था, तो एक्चुअली यहीं पर लिखते हैं। इसका अगर मैं मोल निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, x ग्राम प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16, 12 + 4 16। अगर इसके मोल्स निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे, ये प्रेजेंट है 5 - x ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट को देखें तो आएगा 12 × 2 = 24, 24 + 4 28। तो ये हमारे पास आ गए मोल्स। अब हमें पता है फर्स्ट रिएक्शन में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये हमें पता है, आ जाएगा 1 मोल से 1 मोल तो x/16 ही बनेगा। यहाँ पर कैसे बनेगा, 1 मोल से 2 मोल तो 5 - x/28, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कैंसल आउट करेंगे तो बन गया 5 - x/14 मोल्स ऑफ CO2। यहां पर भी ऐसे लिख लेना मोल्स ऑफ CO2। तो अब टोटल CO2 लिबरेटेड कितना होगा, देखो तुम्हें बच्चों वाले क्वेश्चन मैं भी करवा सकता था, बहुत इजी स्टोइकियोमेट्री के, लेकिन अब मैंने तुम्हें पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया कि IIT के क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाऊंगा। तो इसीलिए टोटल लिबरेटेड CO2 अगर देखें तो आएगा, पहली रिएक्शन में से बन रही है x/16 मोल, तो x/16 प्लस दूसरी रिएक्शन में 5 - x/14 मोल्स, और हमें दे भी रखा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो बनी ग्राम्स में, तो पहले इसको भी ग्राम्स में चेंज करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 44 ग्राम्स। अब टोटल कितना बन रहा है 44/3 ग्राम्स ऑफ CO2। तो 44 से 44 कैंसल, तो यहाँ पर कितना CO2 बनेगा, तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x/16 प्लस 3 × 5 - x डिवाइडेड बाय 14 = 1। तो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं 3x/ क्या था 16 प्लस 3 × 5 - x/14, तो प्लस लिख लेते हैं 3 × 5 - x/14 = 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x/16 प्लस 3 × 5 = 15 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 14 = 1। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लो 16 × 14, तो यहाँ पर आएगा 42x प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 240 माइनस 48 x = 1। अब ये ऊपर ले जाएंगे और बेसिक जनरल मैथ्स है इक्वेशन, और कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लो तो आएगा तुम्हारे पास -6x प्लस 240 = 224। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 6x = आ जाएगा 16, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 2.66। तो हमने x क्या ले रखा था, मीथेन, तो यहाँ पर मीथेन की अमाउंट आ गई हमारे पास 2.66 ग्राम्स। तो क्या हमसे मीथेन की अमाउंट पूछी थी, हमें तो पूछा था मास परसेंट, तो मास परसेंट ऑफ मीथेन कैसे निकालेंगे, तो लिख लो 100 मास परसेंट ऑफ मीथेन = 2.66 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था 5 ग्राम मिक्सचर, तो यहाँ पर आएगा 2.66 डिवाइडेड बाय 5 × 100। अब जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए, ये यहाँ से लगभग 2 में जाएगा और ये 53.2 के आसपास आएगा, 53.2%। तो बिल्कुल ठीक है 53.2%। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। तो ये क्वेश्चन देखा तुमने कि कैसे करते हैं, पहले स्टोइकियोमेट्री बैलेंस की, फिर यहाँ से मोल परसेंट निकाल लिया कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कितना, और वही हमें क्वेश्चन में दिया भी हुआ है
तो हमारा तो बन रहा था मोल्स में, तो कोई बात नहीं, मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया और इक्वेट कर दिया जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन में दे रखा है। उससे एक लीनियर इक्वेशन बनी मैथ्स की, मैथमेटिक्स से x की वैल्यू निकाली 2.66 ग्राम। तो मास परसेंट के लिए क्या किया, टोटल से डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में। अगर तुम मेरे को कहते कि इजी क्वेश्चन करा दो तो मैं इतने इजी कराता, तुम्हें लगता कि तुम्हें सब कुछ आता है। तो लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो तुम्हारी स्क्रीन पर अब एक क्वेश्चन है, मॉइस्ट क्ले जिसमें सिलिका की परसेंटेज है 40%, इनर्ट इम्प्योरिटीज की परसेंटेज है 50% एंड मॉइस्चर की परसेंटेज है 10% बाय मास दे रखा है। इस मॉइस्ट सिलिका को हीट किया, जिससे हमें मिला, हीट करने से क्या हुआ, मॉइस्चर जो है वो उड़ गया, तो सिलिका प्लस इम्प्योरिटी प्लस मॉइस्चर हमें मिला, मतलब मॉइस्चर रिड्यूस हुआ होगा डेफिनेटली, एंड फाइनल मॉइस्चर परसेंट बाय मास इज 6%। तो अब जो मॉइस्चर रह गया वो 6% बाय मास रह गया। फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ सिलिका इन ड्राई क्ले। अब हमें बताना है कि सिलिका की मास परसेंट कितनी है ड्राई क्ले में। तो अब अगर कोई बच्चा तैयारी करके भी गया है और ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो एक बारी तो टेंशन हो जाएगी उसको। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच्चे जो है ये क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो लेकिन है क्या असल में, बहुत इजी क्वेश्चन, अभी तुम देखना एक ही पेज पर कंप्लीट हो जाएगा। पहले तुम्हारे पास मॉइस्ट क्ले थी, लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया लिख लो। मॉइस्ट क्ले, सिलिका था 40% प्लस इम्प्योरिटीज कितनी थी 50% प्लस मॉइस्चर कितना था, इसको पूरा ही लिख देते हैं, मॉइस्चर था 10%। इसको क्या किया तुमने, हीट किया। जो क्वेश्चन में दिया है सिर्फ वही लिख रहे हैं अभी। तो इससे में मिला क्या, ड्राई क्ले। अब हमें नहीं पता है कि क्या क्या परसेंटेज है, तो सिलिका की निकालनी है परसेंटेज बाय मास, तो इसको लिख लेते हैं x% प्लस हमें दे क्या रखा है मॉइस्चर, तो मॉइस्चर लिख लेते हैं, मॉइस्चर है 6%। और यहां पर हमारे पास इनर्ट इम्प्योरिटीज कितनी होंगी, इनर्ट इम्प्योरिटीज देखो, इनर्ट इम्प्योरिटीज कितनी बचेंगी, टोटल परसेंटेज तो होगी 100, जिसमें से 6% है मॉइस्चर माइनस x% क्या है सिलिका। तो इनर्ट इम्प्योरिटीज कितनी बची, 100 माइनस 6 माइनस x, जो कि हो जाएगा 94 माइनस x%। तो यहां से हमने मॉइस्ट क्ले से क्या बना लिया, ड्राई क्ले। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मॉइस्चर और ड्राई में यही डिफरेंस है कि ड्राई में मॉइस्चर जो है वो उड़ गया है, लेकिन सिलिका और इम्प्योरिटीज की जो कंपोजिशन है वो सेम रेशो में रहेंगी। तो यहां पर नोट लिख लो, यही कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है कि मास रेशो ऑफ सिलिका, मास रेशो ऑफ सिलिका एंड इम्प्योरिटीज विल रिमेन द सेम। तो कोई बात नहीं, अब इसी का मास परसेंटेज का रेशो ले लेते हैं। सिलिका पहले है 40 और इम्प्योरिटीज कितनी थी 50, और ड्राई क्ले में भी इनका जो कॉम्पोजिशन है वो तो सेम ही रहने वाला है, मॉइस्चर उड़ जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर सिलिका जो है ड्राई क्ले में है x% और इम्प्योरिटीज है 94 माइनस x%। अगर इसको सॉल्व करें तो 4/5 इज इक्वल टू x बाय 94 माइनस x। अब बेसिक मैथ्स रह गया है, इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो हमारे पास आएगी इक्वेशन 4 इंटू 94 माइनस x इज इक्वल टू 5x। तो यहां से सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 94 कितना होगा, 4 4 जो 16, 1 4 9 जो 36, 37 माइनस 4x इज इक्वल टू 5x। तो 376 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 9x। अब नेट सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी 41.7%। इसको कैंसल आउट कर लेना, बड़ा इजी है यार। 9 4 जो 36, तो तुम कर सकते हो 9 इंटू 40 41.7 के अराउंड आएगा, एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। तो यहां पर x% जो है वही है सिलिका की परसेंटेज। तो सिलिका पहले था 40%, अब हमारे पास मास परसेंट ऑफ सिलिका क्या आ गया 41.7%। तो यही है हमारा आंसर। तो 3 आईआईटी के क्वेश्चंस देखे,
कंसेप्ट देखा मिक्सचर का, वीडियो हो चुका है काफी लंबा। तो मिलते हैं तुमसे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ये जितने भी कंटेंट मैंने तुम्हें बताए हैं ये सब रिवाइज करो और क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखो खुद से। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया है। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।